हेलो क्लास। आई एम अभिषेक जैन। और कैसे हैं आप सब। आज की क्लास है यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। आपको पता है ये पार्ट 1 है, ये अभी सिलेबस चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आगे की क्लासेस मेरी मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 3 ICT स्किल्स। व्हाट इज़ ICT स्किल्स? ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, कम्युनिकेशन संचार। यहाँ सूचना भी है हमारे पास और कम्युनिकेशन मेथड भी है। इट इंक्लूड अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसिमेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल और रिसोर्सेज हैं जो यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो सारे जो भी टूल हैं वो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। दैट्स क्लियर। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ICT यूज़ किया जाता है? कुछ सेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपीरियल, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर में क्या दे रखा है? वेरियस एक्टिविटी रिलेटेड टू रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड फील्ड। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं रिसर्च की फील्ड में, डेवलपमेंट की फील्ड में, ट्रेनिंग के फील्ड में, वहाँ ICT का यूज किया जाता है। रिटेलिंग सेक्टर के अंदर भी कर रहे हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर भी कर रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी। अपीरियल मतलब जो हमारे क्लॉथ डिपार्टमेंट जो होता है, क्लॉथ सेक्टर जो होता है, तो वहाँ पर भी हम इसका कर रहे हैं। लॉजिस्टिक के अंदर भी कर रहे हैं और हेल्थ केयर के अंदर भी ICT का हम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। आप लोगों को बेसिकली वैसे डिफरेंस पता ही होंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे यूजेस दे रखे हैं, कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, ज़रा उसको देख लेते हैं। मेन यूजेस क्या है यहाँ पे ICT के अंदर स्मार्टफोन और टैबलेट के। स्मार्टफोन आप लोग सब जानते हो, सबके पास घर पे सबके पास स्मार्टफोन होगा। टैबलेट शायद किसी घर पे हो या ना हो, लेकिन स्मार्टफोन सबके घर पे ज़रूर होगा। As a phone but with some additional feature such as camera, the majority of the smartphone run on the Apple iOS or Google Android, but other use Windows Phone और BlackBerry OS। मतलब आपके पास एक फ़ोन होगा जिसमें कैमरा भी होगा, मल्टीमीडिया फंक्शन भी आप एक्सेस कर पा रहे हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म भी होगा। जैसे एप्पल का फ़ोन की अगर बात करूँ तो उसका iOS प्लेटफॉर्म है, एंड अपना जो गूगल का प्लेटफॉर्म है दैट्स एंड्रॉयड, और विंडो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है विंडो है, और ब्लैकबेरी का प्लेटफॉर्म उसका अलग है। सेम थिंग कन्वर्ट होती है आपकी टैबलेट में, लेकिन टैबलेट में वहाँ पे क्या है, वायरलेस स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। वो तो नीचे वाले पॉइंट में भी दे रखा है, ऊपर वाले पॉइंट में दे रखा है। अगर थोड़ा साइज़ बड़ा है तो टच स्क्रीन इंटरफेस विच मेक इज़ मोर यूजफुल दैन द नोटबुक कंप्यूटर। आपका जो कंप्यूटर होगा उससे थोड़ी सी छोटी स्क्रीन होती है, लेकिन फील अच्छा आता है उसका यूज़ करने में। स्क्रीन साइज़, मोबाइल का साइज़ आप लोगों को पता है 5 इंची 6 इंचीज़, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 6.5 या लेस देन 7 इंचीज़ है। और टैबलेट की बात करूँ तो मोर देन बिगर साइज एज अ कंपेरिजन ऑफ स्मार्टफोन। ठीक है। फोटोज एंड वीडियोज़ की बात करूँगा, वाचिंग अ मूवी और मेकिंग चेंजेस टू अ पिक्चर इज़ डिफ़िकल्ट। मोबाइल में हम बेसिकली अगर मूवी देखते हैं तो उसकी लिमिटेड रेशियो है, तो उसी के अंदर हमें देखना पड़ेगा। और अगर वाचिंग टैबलेट की जब स्क्रीन बड़ी है तो वहाँ पे कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी तो उसकी बड़ी स्क्रीन पे वो अच्छा दिखेगा, अच्छा इफेक्ट आएगा देखने में। बैटरी लाइफ, यू नीड टू चार्ज फ़ोन मोर ऑफन। हमें एंड्रॉयड की बैटरी है मोर देन 1 डेज लिमिटेड, मतलब 1 डे की जो उसकी टाइम होती है, एक दिन से ज़्यादा नहीं चल पाती है। हमको पता है कि इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन रन हो रही हैं, तो हमें बार बार फ़ोन चार्ज करना पड़ता है। और टैबलेट के अंदर थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज़्यादा होता है। स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज हाई स्टोरेज फ़ोन में आ रहा है। ठीक है, अब तो 128 256 GB तक का स्टोरेज है हमारे पास यूजली, और टैबलेट के अंदर भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्टोरेज की अगर बात करूँ तो बोथ आर इक्वल इन स्टोरेज, बस थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस में, हायर स्टोरेज दे रखा हुआ है। लेआउट, मोबाइल डिवाइस लेआउट, कौन कौन से लेआउट होते हैं आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर?
आप लोगों को बेसिकली सब पता है, आप लोग यूज़ भी करते हो, फिर भी यहाँ पे अगर रीड करेंगे सिलेबस में दे रखा है आपके। पावर बटन, दिस इज यूज फॉर स्टार्ट एंड शट डाउन ए मोबाइल डिवाइस। बेसिकली पावर बटन का इस्तेमाल मोबाइल को ऑन करने या ऑफ करने में होता है। स्क्रीन ऑन विच वी परफॉर्म फंक्शंस बाई टचिंग विद आवर फिंगर। स्क्रीन तो दे रखी होती है आपकी जिसमें हम टच करते हैं और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बैक बटन, अगर किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी कमांड पे बैक जाना है तो बैक करेंगे। माइक्रोफोन, जब हम बोलते हैं किसी के साथ हमें बात करनी होती है तो हम एक ईयरफोन या माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कन्वर्सेशन कर सकें। जिसे पेन एट द बॉटम ऑफ द मोबाइल। मेन्यू बटन दे रखा होता है जिसमें आपके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर पाते हैं। होम बटन, दैट्स आपके पास होम बटन भी होगा जिसके थ्रू आप वापस होम स्क्रीन पे आप आ जाओगे। ईयर पीस, दिस हेल्प यू टू लिसन ऑन वॉइस कॉल। जो भी आप फ़ोन पे बात करते हो तो आप ईयर पीस के थ्रू ही आप बात करते हो, इसके थ्रू आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। बेसिक जेस्चर यूज़, कुछ जेस्चर दे रखे हैं यहाँ पे। फिर टैप टच द स्क्रीन विद योर फिंगर वंस टू क्लिक, एक बार स्क्रीन पे क्लिक किया और स्क्रीन हमारी टच हो गई। टैप एंड होल्ड, उसको थोड़ा सा हमने प्रेस किया माउस की हेल्प से, जैसे हम लैपटॉप में करते हैं माउस की हेल्प से उसको टैप करके होल्ड कर देते थे, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ड्रैग का आपको पता है, एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे हम उसको पिक करके उठा रहे हैं, जस्ट ड्रैग। स्वाइप का मतलब स्लाइड फिंगर टू द राइट, लेफ्ट और डाउन टू द स्क्रीन लाइक टर्निंग अ पेज, जैसे पेज पलटते हैं ऐसे स्वाइप करते हैं यहाँ पे। डबल टैप, आपको क्विकली अगर टैप करना है, इंक्रीज द साइज ऑफ समथिंग, आपको जूम करना है या कोई एक्शन उसमें दे रखा है, डबल टैप के थ्रू आप कर सकते हैं। पिंच, अगर आपको पिंच का मतलब समझ गए आप, किसी भी चीज़ को फिक्स करने जैसा होता है। ब्रिंग थंब एंड फिंगर टुगेदर टू द स्क्रीन टू जूम इन, रिड्यूस द साइज रिड्यूस करना है स्क्रीन का तो पिंच कर सकते हैं वहाँ पे। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यू ऑल्सो शुड अबाउट दिस पार्ट्स। कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में आप लोग जानती हो, बेसिकली इनपुट डिवाइस है आपके कंप्यूटर की जिसमें हम कुछ भी नंबर टाइप कर सकते हैं। फॉर्म दे रखे हैं लेटर्स के, नंबर्स के, सिंबल्स के। माउस, माउस आपको पता है ऑल्सो आ इनपुट डिवाइस, स्क्रीन पर आपके मॉनिटर के थ्रू काम कराएगा। माइक्रोफोन दे रखा है आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोजेक्टर, इट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट इमेज एंड वीडियो फॉर कंप्यूटर ऑन अ स्क्रीन। आपको इमेजेस या स्क्रीन आपको वीडियो आपको दिखानी है तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का हम यूज़ करते हैं। आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। मॉनिटर, ये आपको जो भी विजुअल आउटपुट्स हैं जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है आफ्टर इनपुट आपको शो कराएगा, इट्स कैटेगरी आउटपुट। स्पीकर, आप जो भी आप साउंड प्ले करोगे उसका आउटपुट आपको मिलेगा। स्कैनर, आपने कोई भी इमेज स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है जिसको वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल फाइल में, कहाँ पर, कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, इट हेल्प टू प्रिंट आउट द विजुअल आउटपुट ऑन द पेपर एज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। प्रिंटर आपको पता है कोई भी प्रिंट आउट हमें चाहिए होता है हार्ड कॉपी की फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी से कन्वर्ट करेगा हार्ड कॉपी में, दैट्स द आउटपुट डिवाइस। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में बात करूँ तो ये देयर आर डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट और मोर देन 3 पार्ट। तो यहाँ पे दे रखे हैं कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट्स आपको पता ही है, जो रिसीवर और मैनेजर को एक एक्ट के साथ परफॉर्म करता है। इनपुट लेगा यूजर से, उसको कंट्रोल कर देगा, अलग अलग ऑपरेशंस के साथ उसको डिवाइड कर देगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा, सारी जो भी इनपुट्स हमने यूज़र से जो ली होंगी उसको वो एज अ नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र उसको वो प्रोसेस करेगा। जैसे अगर वो मैथमेटिकल है या लॉजिकल कैलकुलेशन है उसको वो वहाँ पे प्रोसेस करेगा। मेमोरी, इट एक्ट टू द स्टोरेज रूम एज अ कंपनी वेयर डेटा इज स्टोर, टेम्परेरी रैम एंड वेल एज अ लॉन्ग टाइम रोम। अगर टेम्परेरी स्टोरेज है मेमोरी का, जो भी हम स्टोरेज करेंगे अपने डेटा का, 2 टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रैम इज़ अ टेम्परेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी और लॉन्ग टाइम के लिए चेक करना है तो रोम, रीड ओनली मेमोरी। इंटरनेट टाइप ऑफ कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। वायर्ड कनेक्शन की बात करूं जैसे टेलीफोन लाइन कनेक्शन जो होते हैं आपके, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होते हैं आपके, एथरनेट केबल जो होती हैं जो कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन आपको पता है जस्ट टेक्नोलॉजी जस्ट कॉल्ड वाईफाई टेक्नोलॉजी। लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर सबको पता है आज के टाइम पे वाईफाई हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इस पॉइंट में। बैंडविड्थ क्या होती है,
इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क इन अ सर्टेन amount of time. Let's take an example of a pipe. The amount of water flowing through a pipe depends on its thickness. बैंडविड्थ के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है उसका जो अमाउंट होता है नेटवर्क के अंदर कितना ट्रांसमिट किया है वो सारी इसके अंदर कैलकुलेट होती है विद इन अ टाइम। जैसे आपका पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है उसकी थिकनेस क्या है वो उसके एग्जांपल के फॉर्म में हम समझ सकते हैं। वेब पेज क्या है, वेब जैसे आपका नोटबुक के अंदर कोई भी पेज होता है तो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उस पेज के रिगार्डिंग, ऐसे ही जब हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे हम कुछ भी एक्सेस करते हैं तो वेब पेज एक डॉक्यूमेंट प्रिंटर है, वहाँ पे जो हम इसके बारे में देख सकते हैं। थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल हैं आपके इंटरनेट पे। हर वेब पेज का एक अपना यूनिक एड्रेस यूनिक लोकेशन होती है। वेब ब्राउज़र क्या है, बेसिकली कॉल अ ब्राउज़र इट्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर यूजिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। ईमेल मैसेजिंग फोल्डर्स में क्या है देख लीजिए ज़रा। इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, जंक, स्पैम एंड ट्रांस। इनबॉक्स क्या है, इन बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है, मतलब हमारे पास कोई भी चीज़ आ रही है, मतलब होल्ड्स ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू। जिसने भी हमारे लिए ईमेल भेजे तो वो कहाँ जाएंगे, इनबॉक्स के अंदर। सेंड जो ईमेल हमने भेजे हैं दोस्त मतलब किसी और को तो वो जाएंगे सेंड के बॉक्स में। ड्राफ्ट वो ईमेल होल्ड करेगा जो हमने लिखे तो हैं लेकिन अभी भेजे नहीं हैं, कुछ आगे चेंजेस कर सकते हैं उसमें भेजने के लिए, तो वो हमने सेव कर दिए हैं अलग कैटेगरी के लिए, उसका हमने ड्राफ्ट के अंदर वो ईमेल आपके रहते हैं। जंक एंड स्पैम जो ईमेल आपके यूज़फुल नहीं है या आपको नहीं पता है वो ईमेल का सोर्स क्या है तो वो कैटेगरी होती है जंक और स्पैम। ट्रांस वो ईमेल होते हैं जो हमने डिलीट कर दिए हैं या जो हटा आपके सिस्टम से या इस आईडी से वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू क्लास।